दुनिया भर में एटम बमों और महाविनाशक हथियारों पर रिसर्च करने वाले थिंक टैंक सिप्री की हर साल आने वाली रिपोर्ट इस दरमियान आ गई है। सिप्री की नई रिपोर्ट में लिखा गया है कि दुनिया सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है और एक बार फिर सुपर पावर्स के बीच एटम बम की होड़ मच गई है। लेकिन सिप्री की सबसे नई रिपोर्ट ने चीन को लेकर सबसे सनसनीखेज खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें गिर रही थी। जब बाइडेन युद्ध में हथियार भेजने का ऐलान कर रहे थे तब ड्रैगन का मुल्क तेजी से एटम बम बना रहा था। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ड्रैगन करेगा महाविस्फोट, चीन पर सनसनीखेज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट नहीं है, विनाश का बिगुल है, रेडियो एक्टिव बारूद है। ये रिपोर्ट नहीं है, ड्रैगन के छल का सबूत है। ये रिपोर्ट बता रही है वो विस्तारवादी मुल्क दुनिया का ताबूत है। दुनिया भर में हथियारों पर नजर रखने वाले थिंक टैंक सिप्री ने अपनी नई विस्फोटक रिपोर्ट जारी कर दी है। जिनपिंग के परमाणु बम, कयामत के विनाशक यंत्र। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की सबसे नई रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया की आंखों में धूल झोंककर एटम बम की सबसे बड़ी साजिश ड्रैगन के मुल्क में हुई है। दुनिया में कोरोना फैलाने वाला मुल्क दुनिया को दहलाने की तैयारी कर चुका है। लाल सुल्तान का प्रण, धरती पर परमाणु ग्रहण। सिप्री ईयरबुक 2023 में लिखा है कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस और अमेरिका से भी ज्यादा एटम बम ड्रैगन के मुल्क ने बना लिए हैं। सिप्री की रिपोर्ट में विस्फोटक खुलासा हुआ है कि जिनपिंग वैश्व विनाश का वॉर प्लान बना चुके हैं। इसी प्लान के लिए चीन बहुत तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है। शी का ऑपरेशन एन, एटमी विलन की जंग। गुजरे 12 महीने इस दुनिया के लिए बहुत घातक साबित होंगे, क्योंकि धरती पर एटम बम की जो रेस थम गई थी, धरती को सैकड़ों बार खाक कर देने लायक एटम बमों के जखीरे को धीरे धीरे कम किया जा रहा था। लेकिन गुजरे 12 महीनों में तेजी से एटम बम बनाए गए। सबसे ज्यादा एटम बम शी जिनपिंग के ऑर्डर पर बने हैं, क्योंकि शी को आने वाले दिनों में कम से कम 6 बहुत बड़े युद्ध लड़ने हैं। परमाणु प्रलय का जुनून, शी के न्यूक्लियर नाखून। शी की एटमी सनक अब सबके सामने है। आज सिप्री की सबसे नई रिपोर्ट का एक एक पन्ना खोलेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डैन स्मिथ ने सिप्री की नई रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, कई देशों के एटम डिपो में पिछले साल हथियार बढ़े हैं। इनमें चीन सबसे आगे रहा है। चीन के अलावा दूसरी परमाणु शक्तियों के बीच तेजी से तनाव बढ़ रहा है।
इस तनाव के साथ साथ उन्होंने अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया है। दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या में काफी समय से लगातार आ रही कमी अब खत्म हो रही है। एक साल पहले की तुलना में प्रमुख परमाणु शक्तियों के एटम डिपो में अब 86 एटम बम ज्यादा है। सिप्री की नई रिपोर्ट, जिनपिंग के मन में खोट। नई रिपोर्ट में लिखा है कि बीते 12 महीनों में इस धरती को दहलाने के लिए कम से कम 86 बड़े एटम बम और बने हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया में बाकी सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने मिलकर बीते साल में कुल जमा जितने एटम बम बनाए हैं, बीते 12 महीनों में उससे कहीं ज्यादा एटम बम अकेले चीन ने बना लिए हैं। सिप्री ईयरबुक 2023 में दावा किया गया है कि दुनिया की सभी सुपर पावर बहुत तेजी से या तो अपने पुराने एटम बमों को वॉर रेडी और मॉडर्नाइज कर रही है या फिर नए एटम बम बना रही है। सिप्री ने जो रिपोर्ट जारी की है वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्स यानी बड़ा विनाश करने वाले एटम बमों के बारे में है, लेकिन टैक्टिकल न्यूक यानी छोटे इलाके या किसी एक शहर को टारगेट करने वाले स्ट्रेटेजिक एटम बमों की तो इस रिपोर्ट में गिनती ही नहीं है। यानी इस साल कम से कम जो 86 एटम बम नए बने हैं, उनमें से हर एक इतना ताकतवर है जो किसी भी देश को ध्वस्त कर सकता है। अब सिप्री की नई रिपोर्ट देखिए। अब दुनिया भर में कम से कम 12,512 स्ट्रेटेजिक एटम बम है, जिनमें से 9,576 एटम बम वॉर रेडी यानी कि हमले के लिए तैनात हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति चीन ने जनवरी 2023 तक अपने एटम बमों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 410 कर ली है। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एक साल में कम से कम 60 नए परमाणु बम बनाए हैं। हैरानी की बात यह है कि कंगाली और भुखमरी से गुजर रहा पाकिस्तान भी लगातार एटम बम बना रहा है। चीन और पाकिस्तान की परमाणु सनक भारत और पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक दुनिया 12,512 परमाणु बमों के ढेर पर बैठी है। सिप्री की रिपोर्ट में इसे दुनिया में अब तक का सबसे खतरनाक दौर कहा गया है, क्योंकि दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा अब अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया है। यूक्रेन युद्ध बहुत तेजी से वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ ताइवान स्ट्रेट और चाइना सी में चीन और अमेरिका के बीच भड़क रही चिंगारियां कभी भी शोलों में तब्दील हो सकती हैं। सातों समंदरों पर दादागिरी दिखाने का चीनी सपना दुनिया को सबसे खतरनाक वक्त में झोंक चुका है। आज धरती पर जितने एक्टिव वॉर रेडी और तैनात एटम बम हैं, उतने तो इतिहास में कभी नहीं रहे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की सबसे नई रिपोर्ट में सिर्फ नए बने एटम बमों की संख्या ही नहीं बताई गई। इस रिपोर्ट में एटम बमों के वास्तविक इस्तेमाल के खतरे के बारे में भी आगाह किया गया है। चीन बहुत तेजी से सबमरीन्स, हाइपरसोनिक मिसाइलों और एटम बमों के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ने की कोशिश में जुटा है। ब्लू बैटल में चीन अमेरिका पर हावी हो चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चीन अमेरिका से बहुत आगे निकल गया है। अब सिर्फ एटम बम बचे हैं, जिनकी रेंज में चीन दुनिया के बाकी हर देश से ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। सिप्री ईयरबुक 2022 में लिखा था कि चीन के पास 350 स्ट्रेटेजिक एटम बम है। अब 12 महीने बाद आई सिप्री ईयरबुक 2023 में लिखा है कि चीन के पास अब कम से कम 410 स्ट्रेटेजिक एटम बम है। यानी सिर्फ 12 महीनों में चीन ने कम से कम 60 और बम बना लिए हैं।
चीन की योजना साल 2027 तक परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाकर 550 तक करने की है और चीन का प्लान है कि साल 2035 तक एटम बमों की तादाद 900 तक पहुंचा दी जाए। हालांकि चीन जिस तेजी से एटम बम बना रहा है उससे लगता है कि साल 2035 तक चीन 1500 एटम बम बना लेगा। सिप्री की सबसे नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की तरह ही अब भी दुनिया में 9 देश परमाणु पावर है। अब देखिए सिप्री की सबसे नई रिपोर्ट के टेबल 7.1 में वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस नाम के टेबल में क्या लिखा है। एटम बमों की अंधी रेस ना हो इसलिए रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी, लेकिन यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा होने से 2 दिन पहले 21 फरवरी को पुतिन ने स्टार्ट ट्रीटी रद्द कर दी। पुतिन ने जैसे ही न्यू स्टार्ट ट्रीटी तोड़ी उसी वक्त तय हो गया था कि कोल्ड वॉर के बाद जैसे तैसे थमी परमाणु हथियारों की रेस एक बार फिर शुरू होने वाली है। अमेरिका और रूस ने करीब 2000 परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट यानी तुरंत इस्तेमाल के लिए रखा है, यानी ये हथियार मिसाइलों में फिट है या एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। लेकिन इस रेस का सबसे तेज खिलाड़ी रूस या अमेरिका नहीं बल्कि चीन बन गया है। चीन ने अपना पहला न्यूक टेस्ट 1964 में किया था। चीन ने अपने एटम बमों की तैनाती के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, इसलिए सिप्री की सबसे नई रिपोर्ट में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि चीन के कितने एटम बम डिप्लॉयड यानी तैनात हैं। लेकिन सिप्री ईयरबुक 2023 में यह जरूर लिखा है कि जनवरी 2023 तक चीन के पास कम से कम 410 एटम बम है, जो सिप्री की 2022 की रिपोर्ट से 60 ज्यादा है। सिप्री की सबसे नई रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। दावा ये कि साल 2022 की तुलना में दुनिया में कुल एटम बम घटे, लेकिन तैनात और स्टैंड बाय मोड में रखे गए 86 एटम बम बढ़े। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो एटम बम कम हुए हैं जो रिटायर हो चुके थे। अब एक चार्ट में देखिए दुनिया की 9 परमाणु महाशक्तियों में से किसके पास कितने एटम बम हैं। अमेरिका के पास कुल एटम बम 5244 है, जबकि कोई भी नए एटम बम अमेरिका ने नहीं बनाए हैं। वहीं रूस के पास 5889 कुल एटम बम है और 12 नए एटम बम भी बनाए हैं। चीन के पास 410 एटम बम है और 60 नए बम बनाए हैं। वहीं फ्रांस के पास 290 एटम बम है, ब्रिटेन के पास 225 एटम बम है, पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है और 5 नए एटम बम भी बनाए हैं। भारत के पास 164 एटम बम है, तो वहीं 4 नए एटम बम बनाए हैं। नॉर्थ कोरिया के पास कुल एटम बम की संख्या 30 है और 5 नए एटम बम भी बनाए गए हैं। वहीं इजराइल के पास 90 एटम बम है और कोई नया एटम बम नहीं बनाया है। सिप्री की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 9756 ऐसे परमाणु बम हैं जो बिल्कुल तैयार हालत में हैं और किसी भी समय इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिप्री की रिपोर्ट में सबसे बड़ी चेतावनी चीन को लेकर है। इससे पहले पेंटागन की रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि चीन जमीन, समुद्र और हवा में मार करने वाले परमाणु हथियारों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।